हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीसैट, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए यूज़फुल है। द टॉपिक नेम इज स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है। चाल, समय, दूरी। चाल, समय और दूरी। ठीक है। हम लोग जब भी रोड पे चलते हैं, किसी व्हीकल से चलते हैं, मूव करते हैं, तो देखा होगा, हम लोगों ने देखा है, लिखा रहता है रोड पे स्पीड लिमिट लिखा रहता है ना, गति सीमा। क्या लिखा रहता है? स्पीड लिमिट लिखा रहता है, गति सीमा। तो स्पीड लिमिट क्या लिखा रहता है? देखा होगा सबने, 40 किलोमीटर पर आवर। डिपेंड करता है, नॉर्मल रूट है या पहाड़ी इलाका, अलग अलग जगहों पर उस हिसाब से स्पीड लिमिट, गति सीमा लिखा रहता है। लेकिन जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है? सपोज 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग ना किलोमीटर जानते हैं किस चीज़ का मेजरमेंट करता है। किलोमीटर हो जाए, मीटर हो जाए, है ना, सेंटीमीटर हो जाए, ये सब किस चीज़ का मेजरमेंट करता है? तो किलोमीटर, मीटर दूरी मापने की इकाई है। यूनिट ऑफ किलोमीटर एंड मीटर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो ये किसके मापने की इकाई है? डिस्टेंस, दूरी। ठीक है। पर आवर, पर आवर सब लोग समझ रहे हैं। टाइम, आवर हो जाए, सेकेंड हो जाए, मिनट हो जाए, पर आवर टाइम। तो केवल इस बेसिस पे कि हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, तो टॉपिक को समझेंगे कैसे, उस टॉपिक को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग स्पीड लिमिट की बात करते हैं। तो स्पीड लिमिट, गति सीमा, मतलब नॉर्मल लेमैन भी इस चीज़ को समझ जाए कि गति सीमा, है ना। तो स्पीड लिमिट क्या होता है? तो लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किसका मेजरमेंट का यूनिट है? तो डिस्टेंस का मेजरमेंट का यूनिट है, और आवर टाइम के मेजरमेंट का यूनिट है। और ये हुआ क्या? स्पीड लिमिट। तो स्पीड लिमिट मतलब स्पीड, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड, है ना। किलोमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट का है और आवर टाइम का। तो स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। हम कह सकते हैं जो चाल होता है वो दूरी प्रति इकाई समय में कितना तय किया गया, उसी को हम लोग चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम इसको हम कह सकते हैं आपको कि अब आ जाइए सीधा, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। इसको अब हम लोग जब भी आगे करेंगे तो स्पीड को एस से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को डी से, और टाइम को टी से। अब इस तीन में 3 थिंग दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? एक स्पीड दिख रहा है, एक टाइम, डिस्टेंस दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। इस तीनों में कोई दो दिया रहे, एनी 2 ऑफ देम गिवन इन आउट ऑफ 3, तो जो थर्ड गिवन नहीं होगा उसको हम निकाल सकते हैं अच्छे से। जैसे डिस्टेंस और टाइम दिया रहे, स्पीड निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर हमें टाइम निकालना होगा तो टाइम और स्पीड को इंटरचेंज कर दो पोजीशन के हिसाब से, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। और सपोज करो डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। जैसे अगर इसको एक बार समझ लें, चाल बराबर, सब लोग जानते हैं, दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, जो भी बात बताया हमने इसमें। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का यूज़ करते हुए इस तीनों में कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, अब इसी में अगर देखेंगे आप लोग, तो स्पीड, 1 मिनट,
अब इसको हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम। तो पूरे टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मोर स्पीड लेस टाइम टेकन, लेस स्पीड मोर टाइम टेकन। मतलब ज़्यादा गति से अगर कोई जा रहा है तो किसी दूरी को तय करने में कम समय लेगा, और कम गति से जा रहा है तो ज़्यादा समय लेगा। मोर स्पीड लेस टाइम टेकन, लेस स्पीड मोर टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी के बीच में स्पीड का रेशियो गिवन है सपोज 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ये टाइम का रेशियो गिवन है और स्पीड का रेशियो क्या होगा, उसके लिए स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, स्पीड और टाइम के बीच में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन को ध्यान रखना होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो बस अभी 1 स्पीड करेंगे, 1 स्पीड करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में रेशियो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 3 × 1 3, 2 × 1 2, तो ये रेशियो 3:2 हो गया। मतलब ए और बी के बीच में स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। तो हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में स्पीड का जो रेशियो है जस्ट रिवर्स हो जाता है टाइम के रेशियो में। लेकिन ये केवल और केवल 2 सिचुएशन में होगा, तभी 2 स्थिति होगा तभी ऐसा होगा। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 2 हो जाए, तो ये स्थिति नहीं, तुरंत में हम सीधा जस्ट रिवर्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि ए, बी और सी के बीच में जो चाल है उसका अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो टाइम का जो अनुपात होगा, रेशियो ऑफ टाइम होगा 4:3:2। जस्ट रिवर्स नहीं करना है, ये सीधा सीधा रॉन्ग होगा। तो क्या होगा उसके लिए देखिए ध्यान रखना है। देखिए सीधा क्या करना है, 1/2, 1/3 और 1/4। अब करने का क्या तरीका अपनाना है, नीचे वाला, मतलब ये फ्रैक्शन में हो गया ना, 1/2, 1/3, 1/4 फ्रैक्शन में हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 से ईच फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, तो रेशियो अब क्या बना, 6:4:3 बना, है ना। तो इसमें ध्यान ये रखिएगा जो अभी हमने जस्ट पीछे बताया कि अगर स्पीड और टाइम के बीच में पहले रिलेशन होता क्या है, तो टाइम और स्पीड के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो ए और बी के बीच में अगर A:B है तो टाइम के बीच स्पीड के बीच में रेशियो A:B है या 2:3 है, तो टाइम का रेशियो जस्ट 3:2 कर देंगे। लेकिन ये ए और बी के बीच में था, मोर देन 2 पर्सन या मोर देन 2 व्हीकल के बीच में स्पीड का रेशियो दिया रहे और टाइम का निकालना है, या टाइम का दिया रहे स्पीड का निकालना है, तो हम जस्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, 2:3 को 3:2 नहीं कर देंगे। क्या करेंगे उसके लिए अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब देखिए एक तो ये तरीका कि फ्रैक्शन कर दिया सब कुछ, अब इसको करने का क्या तरीका, ये समझ गए सब लोग। अब देखिए इसी को अगर हम लोग ऐसा करें कि 2:3:4 है ना। अब स्पीड का गिवन है, टाइम का चाहिए, सपोज ये टाइम का गिवन होता, स्पीड का चाहिए, तो टाइम और स्पीड के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब मोर स्पीड लेस टाइम टेकन, खुद सोचिए ना, अरे जल्दी पहुंचना है तो कम समय लगेगा तभी तो जल्दी पहुंचेंगे। तो जल्दी पहुंचना तो कहते हैं ना, जल्दी से आओ तो स्पीड तेज करके आओ, है ना, देरी से आओ तो स्पीड स्लो करके आओ, है ना। तो स्पीड को धीरे रखेंगे तो पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा समय लेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो कम समय में पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, तो 2 3 4 है, या मतलब 2 से ज़्यादा अगर हो, अगर 2 3 होता ए और बी के बीच में, सीधा 3 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्या लिख देते, 3 2 लिख देते। लेकिन 2 3 4 है
तो क्या करना, 2 3 4 तीनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम निकल गया कितना, 12। 12 सबके माथे पे रख देना, सबके हेड पे रख देना 12, और इसको सॉल्व कर लेना। 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना फ्रैक्शन का लिखे हुए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी ये समझाने का प्रयास किया कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है ना, चाल, समय और दूरी के बीच में क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए जब भी किसी भी 4 व्हीलर से या कार से, बाइक से, साइकिल से जाते हैं तो रोड पे हमको बताया रहता है कि आपके लिए एक स्पीड लिमिट है। तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। तो स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर याद रहता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा रहता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो किलोमीटर किसका मेजरमेंट करता है, दूरी का माप मेजरमेंट है, आवर किसका, समय का है। तो स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो एक बार डिस्टेंस बाय टाइम पता चल गया तो अब देख लीजिए, चाहे कुछ भी दिया रहे, स्पीड निकालना है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस निकालना है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद अभी ये समझाया स्पीड का, डिस्टेंस आप खुद सोचिए, मोर डिस्टेंस मोर स्पीड है ना, मतलब ज़्यादा स्पीड से कोई जा रहा है तो ज़्यादा दूरी तय करेगा एक फिक्स समय में, कम स्पीड से जाएगा कम दूरी तय करेगा, है ना। तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखा होगा सबने, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, है ना, मीटर पर सेकेंड में, या कभी कभी ज़रूरत पड़ता है को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। मतलब जो स्पीड होता है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है। मीटर पर सेकेंड में दिया रहता है, ज़रूरत के हिसाब से किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अभी हम 1 किलोमीटर पर आवर को लेकर चलते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर को लेकर चलते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्विवेलेंट है। आवर 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, मीन्स 1 मिनट 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा, 3 2 जा 6, 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आप लोग एकदम बचपन से जानते हो, ये चीज़ सब लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है ना। इसको याद भी रखते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई, मतलब किलोमीटर पर आवर को 5, सपोज करो किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। बट मैं कुछ बात यहाँ पर इसके आगे कुछ बात बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये समझना है कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कब 18/5 से करना है। जस्ट आप देख सकते, देखिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि सपोज 90 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। किसको? 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो बताइए किलोमीटर से मीटर में जाना है, एकदम ध्यान रखिएगा, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। 1 मिनट, हाँ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर में अगर जाना है तो एकदम ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर दूरी मापने की बड़ी इकाई है मीटर के रेस्पेक्ट में। मीटर से किलोमीटर ज़्यादा बड़ा माना जाता है। ऐसे सोचिए, किलोमीटर अगर बोला तो दूरी बड़े में बोला गया, मीटर बोला तो दूरी छोटे में बोला गया, है ना।
तो मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलना है ना। तो बड़े को छोटे में बदलना है, तो इसको छोटा करना है। क्या करना है बताइए? छोटा करना है। तो जब किसी भी चीज़ को छोटा करना है तो 90 को छोटा करना होगा, है ना। 90 के वैल्यू को स्मॉलर बनाना होगा। तो बताइए हमारे पास 5/18 है, 5/18 है हमारे पास। क्या है? 5/18 है, ठीक है। हमारे पास 5/18 है। अब 5/18 को हम किस प्रकार से यूज करें कि इसको बड़े को छोटा कर दे। खुद सोचिए, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 90 को छोटा करेगा ना। क्यों? 5/18 कैसा फ्रैक्शन है? छोटा फ्रैक्शन है, एक से छोटा है ना, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो पूरा जो वैल्यू है वो एक से छोटा है। तो जिसमें भी गुना होगा उसको उससे छोटा कर देगा, तो 90 से छोटा कर देगा। तो देखिए बड़े से छोटा में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए 108 किलोमीटर पर आवर को 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो बस ये समझना है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर को छोटा बनाना है। तो छोटा बनाना है तो किससे गुना करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। 18 6 जा 108, 6 5 जा 30। ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए 40 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मतलब मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर को बड़ा करना है ना, छोटे से बड़े में लेके जाना है। तो छोटा से बड़ा जब होगा तो क्या करना होगा? छोटे से बड़े में लेके जाना है तो क्या करना होगा? तो इसको बड़ा बनाना होगा। तो बड़ा कैसे बनाना होगा? तो 18/5 से गुना करके बड़ा हो पाएगा, ना कि 5/18 से। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 18/5। 5 8 जा 40, 18 8 जा 8 8 जा 64, 8 + 6 कितना, और 18 8 जा 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? देखिए अब ये तो अब ध्यान में रहेगा कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पे एक बात समझा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हमने लिखा था ना 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बताइए इस नंबर 18 को इस तरफ ले आए तो इधर 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, इधर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है कि किलोमीटर पर आवर के साथ 18 है, तो किलोमीटर बड़ा है इसलिए बड़ा वैल्यू है, और मीटर पर सेकेंड के साथ 5 है, तो 5 छोटा है इसलिए उसके साथ छोटा वैल्यू है। ऐसे ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए 90 किलोमीटर पर आवर क्या हो, 90 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड के बराबर है? तो 90 किलोमीटर पर आवर को 18 से मिला लीजिए, 18 किलोमीटर पर आवर से। तो 18 का कितना टाइम्स है? 90, 5 टाइम्स है, तो इसके बराबर तो 5 मीटर पर सेकेंड था, तो 5 का भी 5 टाइम्स कर दीजिए, तो 5 5 जा कितना? 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर में 18 और 5 मीटर पर सेकेंड में 5 वो आपस में इक्वल है। तो 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो 90 किलोमीटर पर आवर पूछा किसके बराबर होगा, कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर? तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 से मिलाइए। 18 का कितना टाइम्स?
18 के जगह 90 है तो 18 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इस 5 का भी 5 गुना कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे अभी हमने किया था 108 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड, तो दिमाग में हमेशा 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड याद रखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, 18 को 108 के बनाने के लिए क्या करना होगा, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 है ना, तो बस 5 का भी 6 टाइम्स कर दीजिए तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जैसे अगर 45 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड हमेशा 5 के साथ आता है और किलोमीटर पर आवर 18 के साथ आता है, ऐसे याद रखिएगा। तो 5 का कितना टाइम्स, 5 9 जा तो 18 9 जा है ना, तो 18 9 जा कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, 7 9 + 7 6 3, तो कितना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 160 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये हमने देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस का बताया आपको, है ना। आप जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या बताया, एकदम बेसिक स्पीड टाइम डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या, स्पीड दे दिया टाइम दे दिया तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस दे दिया स्पीड दे दिया तो टाइम कैसे निकलेगा, है ना। तो इस हिसाब से उसके बाद हमने रिलेशन बता दिया कि स्पीड का टाइम के साथ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके लिए रेशियो बनाने का तरीका बता दिया कि स्पीड का रेशियो दिया तो टाइम का कैसे निकालेंगे, टाइम का दिया तो स्पीड का कैसे निकालेंगे। और दूसरा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमने एक बात बता दिया कि 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो बस अब किलोमीटर में पर आवर में जो कुछ भी रहे हम 18 से उसको मिला लेंगे तो 5 को भी उतना ही टाइम्स कर देंगे, उतना गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो हम 5 से मिलाएंगे तो 5 का 9 टाइम्स हो गया, तो 18 का भी 9 टाइम्स कर दिया, जितना आया वही किलोमीटर पर आवर के बराबर हो गया, है ना। ठीक है, अब एकदम से देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस देखिए। वन मिनट, ये अभी फ़िलहाल टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट बाय मनीष निराला, है ना। मेरा ही नाम मनीष निराला है, इंट्रोडक्शन भी मेरा यही है। तो हम लोग पढ़ाई के बारे में ज़्यादा देखेंगे, एकदम बेसिक। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, है ना, पढ़ सकते हैं मेरे साथ। क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह रेलगाड़ी 14 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, एकदम नॉर्मल, है ना। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल दैट ट्रेन कवर इन 14 आवर्स। ठीक है, एकदम देख लीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस बताया हुआ है आपको, स्पीड इनटू टाइम होता है, दूरी क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना। दूरी चाल क्या दे रखा है, स्पीड कितना 54 किलोमीटर पर आवर दिया है और टाइम भी 14 में है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, एक तो आप सीधा करें तैयार, मतलब सीधा आप मल्टीप्लाई करें 14 इंटू पूरा लिख कर करें, लेकिन उसमें टाइम लगता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करें, देखिएगा 54 14 को, है ना, या तो 14 को 54 से मल्टीप्लाई करें या 54 को, बात बराबर होगा। 54 को 14 से करना है तो 14 को ना राउंड फिगर में सोचें, 14 को 10 + 4 सोच सकते हैं, तो 10 टाइम्स अगर करेंगे तो 10 टाइम्स करने का कुछ ज़रूरत भी है क्या, 54 × 10 अगर करें तो 540 लिखेंगे। बस 54 × 4 करना है तो 4 4 जा 16,
5 4 जा 20 और 1 21, कितना हो जाएगा 756 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो उसका जो यूनिट होगा किलोमीटर में होगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस में, है ना। टाइम का आवर है, सेकंड है, मिनट है ना। डिस्टेंस का किलोमीटर है, मीटर है ना। स्पीड का किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट का ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे करते 14 × 5 करते तो 14 5 जा कितना होता 70, और एक जीरो और कर लेते 700। 14 4 जा कितना होता है 14 4 जा 14 तिया 42, 14 चौके 56। हम यहाँ से भी कर सकते थे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम बेसिक। देखिए आप सबको दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक लड़का अपने स्कूल 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है। औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। अभी औसत चाल पे है, अभी मैं यहीं पे कुछ बात समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिए एकदम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। औसत टॉपिक का भी ध्यान रखते हैं और औसत चाल, है ना, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। और एवरेज स्पीड क्या होगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, है ना। यात्रा के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया वो लिखिए, और टोटल टाइम कितना लिया गया, है ना। ये हो गया नॉर्मल, एकदम बेसिक। बट हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो एवरेज स्पीड है ना, उसके लिए कुछ बात बता रहे, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कोई प्लेस ए है और बी है। प्लेस ए से बी तक कोई पर्सन जाता है, तो ए से बी तक कोई जाता है तो x किलोमीटर पर आवर से जाता है ना। और रिटर्न हो जाता है, बी टू ए आ जाता है, रिटर्न हो जाता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। कोई पर्सन ए से बी की ओर जाता है ना। अ पर्सन मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विथ y किलोमीटर पर आवर, मतलब जितना डिस्टेंस वो गया उतना ही रिटर्न हो गया। तो ए से बी जाना और बी से ए आना, तो इस ड्यूरेशन में, है ना, जाने आने के ड्यूरेशन में क्या उसका एवरेज स्पीड हुआ, औसत चाल हुआ। उसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं एवरेज स्पीड का, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। और जो यूनिट होगा, अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट ये अब समझ में आ रहा है सबको, इतना ये बात समझ में आ रहा है कि इसको हम लोगों ने क्या किया, ए से बी के बीच में गया। ए से बी कैसे गया तो x के स्पीड से गया और y के स्पीड से रिटर्न हो गया। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, तो जो स्पीड जाने का है, जो स्पीड आने का है, उसको मल्टीप्लाई करके डबल किया और उसी को ऐड करके डिवाइड कर दिया, है ना। तो अभी फ़िलहाल जो ये क्वेश्चन दिख रहा था, अभी देख सकते हैं, है ना। देखिए क्या था, एक लड़का अपने स्कूल से की चाल से जाता है और वापस आ जाता है। 75 के स्पीड से जाता है और 50 के स्पीड से वापस आ जाता है। तो इसका औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल के लिए क्या करना है, 2 × x × y डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो 75 प्लस 50 कितना हो जाएगा 125, 25 3 जा 25 5 जा 5 10 जा 2 3 जा 6 × 10, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बेसिक, कह सकते हैं एकदम फॉर्मूले से हो गया कि जाने और आने में जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करके डबल करिए
और उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, जो आ जाएगा वही उसका औसत चाल होगा, एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी देखिए ये, अब यहीं से हम कुछ बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा सबने, नहीं तो आगे मेरी भी क्लास आएगी उसमें। ठीक है, बहुत सारा मेरा रिकॉर्डेड वीडियो भी है, उसमें आप देख सकते हैं। बट फिलहाल एक्स और वाई एकदम ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का ना एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर एक्स वाई हो गया, एलसीएम को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए। डिस्टेंस एक्स वाई, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, तो किलोमीटर। एक्स वाई डिस्टेंस हो गया। अब x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक्स वाई डिस्टेंस जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। तो x, और उसके लिए दूसरा तरीका, x का कितना गुना एक्स वाई है, व्हाट टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना। तो इसका x से किससे गुना करेंगे, y से, तो y आवर, है ना। x के स्पीड से एक्स वाई ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, y आवर, और y के स्पीड से एक्स वाई सेम डिस्टेंस रिटर्न होता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको y का कितना गुना, x आवर्स। ठीक है, अब डिस्टेंस जाना भी वही था और आना भी वही था, तो गया कितना, एक्स वाई, रिटर्न कितना हुआ, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो एक्स वाई गया और एक्स वाई रिटर्न हो गया, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई। दूसरा, जाने और आने में कितना टाइम लगा, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब उसको सॉल्व कर सकते हैं ऊपर में, 2xy डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। यही इसका यहाँ भी हमने डायरेक्टली लिखा था। ठीक है, अब देखिए, अब सेम इसी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा। सेम क्वेश्चन को अभी हम फॉर्मूला से किए थे ना, अभी विदाउट फॉर्मूला हम करना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट फार्मूला का मतलब देखिए, 75 किलोमीटर पर आवर एक रिटर्न होने का, ये जाने का स्पीड हो गया, ये रिटर्न होने का स्पीड हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर, एलसीएम वही होता है जो इन दोनों नंबर से कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 75 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 50 से कैंसिल नहीं होगा। 75 का डबल क्या होता है, 150। तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस मान लीजिए। 75 का कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 आवर हो गया। 50 का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 आवर हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 150 किलोमीटर जाने का है, तो आने का भी तो 150 होगा, है ना। तो मिलाकर कितना हो गया, तो इसको हमेशा डबल कीजिएगा, जो ये डिस्टेंस मान लिया हमने। तो 150 प्लस 150 कितना, 300 किलोमीटर, और डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना, 5 आवर। 5 से डिवाइड कीजिए कितना टाइम, 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा हुआ है, उसी का यूज़ करके करते हैं, है ना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। इक्वल डिस्टेंस, देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ, आप देख सकते हैं। एक आदमी कुल दूरी का 1/3 भाग, अ मैन कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगला 1/3, द नेक्स्ट 1/3 स्पीड एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लास्ट 1/3 पार्ट ट्रेवलिंग का, मतलब टोटल डिस्टेंस का अंतिम 1/3 भाग 50 के स्पीड से तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा। अब देखिए, अब इसी के लिए अगर हम लोग ना, ध्यान रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1/3 पार्ट, नेक्स्ट 1/3 और अगेन लास्ट 1/3,
और इसको x के स्पीड से गए, इसको y के स्पीड से कवर किए, और इसको मतलब इक्वल डिस्टेंस है ना, और इसको z के स्पीड से कवर किए, है ना। तो इसके लिए क्या बताया था, इसका एलसीएम ले लो, एक्स वाई जेड डिस्टेंस हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एक्स वाई जेड इक्वल जो डिस्टेंस है वही है। यहाँ 3 इक्वल डिस्टेंस है, 3 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो 3xyz करेंगे बाद में। बट देखो x से कितना टाइम्स yz टाइम्स, y से xz टाइम्स, और z से xy टाइम्स। ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। तो जो इसका एवरेज स्पीड होगा क्या होगा, xyz प्लस xyz प्लस xyz डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस zx, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3xyz डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस zx, ये होगा एवरेज स्पीड। लेकिन अब इसमें जैसे कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 20 है, 30 है, 50 है, या 30 है, 40 है, 50 है, कुछ भी, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई, वाई जेड को मल्टीप्लाई, फिर जेड एक्स को फिर प्लस करना होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। इससे बचने के लिए जो अभी हमने तरीका बताया था, एलसीएम मेथड है, यहाँ भी एलसीएम मेथड, बट उसके वैल्यू को जैसे 20 किलोमीटर पर आवर टोटल, ये लेकिन कब यूज करेंगे, जब इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होगा तभी। टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, 5 या n इक्वल पार्ट। यहाँ पे 20 हो गया, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 50 किलो। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम क्या ले ले, 100 लेंगे तो काम चलेगा, 140 से नहीं कैंसिल होगा, 150 करेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन 200 ले लें तो हाँ 200 तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको एलसीएम बोल देते हैं। तो 220 से कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 10 आवर। 40 का 200 कितना, 40 का 5 टाइम्स, 5 आवर। 50 का 4 टाइम्स, 4 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो जितना इक्वल पार्ट है ना उतना से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 प्लस 200 प्लस 200 डिवाइड बाय 10 प्लस 5 प्लस 4, ये कितना हो गया, ऊपर 600, नीचे हो गया 19। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं आप। 19 टू जा 38, 57, फिर कितना बच गया 30, 19 1 जा 11 रिमेनिंग हो गया 19 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा इसका एवरेज स्पीड, ये होगा इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे जितना भी इक्वल पार्ट में क्यों ना डिवाइडेड हो, उसको सॉल्व करने का यही आसान तरीका है। क्योंकि देखिए अगर आप फॉर्मूला में यूज करते ना, आप खुद सोचिए इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करते तो क्या करते, पहले 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड करते, फिर उसके बाद एक्स वाई 40 इंटू 20, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, है ना, फिर ऐड करते, फिर टाइम लगता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए तरीका अपना ये सीधा एलसीएम मेथड लेके आप कर सकते हैं इसको। देखिए ये आपको दिख सकता है, बट इसमें अब देखिए पिछले जितना भी क्वेश्चन किए इसमें क्या है, देखिए एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वन बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट 50 किलोमीटर एट अ डिस्टेंस स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें क्या दिख रहा है, देखिएगा डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अभी तक जितना भी कहानी हमने किया सबका इक्वल डिस्टेंस के लिए, चाहे जितना डिस्टेंस जाना रिटर्न हो जाना, या टोटल डिस्टेंस का 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, या 3 इक्वल पार्ट, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस
किस स्पीड से? तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। 40 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी, अरे यार सॉरी, वन मिनट। कोई बात नहीं, देखिए उस क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए 80 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 50 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 60 किलोमीटर डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसमें डिस्टेंस इक्वल नहीं है, 80 है तो फिर नेक्स्ट 50 है, फिर 60 है, तो 80 80 80 नहीं है, 60 60 60 नहीं है, 50 50, इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो बस इसमें तरीका क्या अपनाना है? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अभी पहले टाइम कितना लगा, इसका टाइम निकाल लीजिए। तो 80 डिस्टेंस 60 के स्पीड से है ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो कितना 4/3 आवर। इसका निकालेंगे 5/4 आवर, इसका निकालेंगे 3/4 आवर। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम कितना होगा? 4/3, 5/4 और 3/4। इसका एलसीएम ले लें, 12 कर लें, 3 4 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा 5 3 जा 15, 4 3 जा 3 3 जा 9। ये हो जाएगा, देखिएगा 16 9 25 15 40 डिवाइड बाय 12, 4 3 जा 4 10 जा, तो 10/3 आवर्स हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम 10/3 और टोटल डिस्टेंस कितना? 80 + 50 + 60 कितना हो जाएगा ये? 130 + 60 190 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? तो टोटल डिस्टेंस 190 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 10/3 आवर्स। ये हम लोग सॉल्व करना आता है। 10 3 ऊपर चला जाएगा, 19 3 या 57 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एक, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, देखिए ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक लड़का अपने घर से स्कूल, देखा होगा, किया होगा, एक लड़का अपने घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह 11 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर करा कि नहीं, अगर वह 30 के स्पीड से जाता तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता, पहले पहुंच जाता, अर्ली रीच कर जाता। तो पूछ रहा है तो घर से स्कूल के बीच की दूरी और पहुंचने का सही समय क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? अ बॉय गोइंग फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर reaches late by 11 minutes, but if he goes from his home to school at a speed of 30 kilometer per hour, then reach 9 minutes early, then find the distance between home and school, exact time of arrival। मतलब पहुंचने का सही समय क्या है, ठीक है, और घर से स्कूल के बीच का दूरी क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सबको? देखिए अभी इसको मैं एकदम पहले क्वेश्चन नॉर्मल समझता है। एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो 11 मिनट लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट। और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है
तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्ली पहुंच जाता है, अर्ली रीच कर जाता है ना। देरी से पहुंचता है और पहले पहुंच जाता है। ठीक है, पहले तो इसको नॉर्मल एकदम समझते हैं, एकदम बेसिक से करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को एकदम से बेसिक से सोचते हैं। बेसिक से का मतलब जो पहुंचने का करेक्ट टाइम था, है ना, जो करेक्ट टाइम है, सपोज करिए एकदम बेसिक से मान लीजिए x मिनट, मिनट में क्यों ले रहे हैं, है ना, टाइम पूछ रहा है तो इसको थोड़ा सा अभी हम और आसान कर लेते हैं। t मिनट, टाइम का मतलब x भी मान सकते थे, t भी, तो t मिनट कर लेते हैं। मिनट में इसलिए लिया क्योंकि मिनट में ही लेट हुआ है, मिनट में ही देर हुआ है। लेट भी मिनट में हुआ है इसमें, तो मिनट मिनट को एक नेचर, सेम नेचर के यूनिट को ऐड करना आसान है, नहीं तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो देखो करेक्ट टाइम सपोज कर लिया कि वो t मिनट लगा। अब बताइए 20, अच्छा घर से स्कूल का दूरी कभी चेंज करेगा उस लड़के के लिए? एक दिन जिस स्कूल में जाता है अगले दिन भी तो सेम स्कूल में जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस है, तो फर्स्ट सिचुएशन में जो डिस्टेंस होगा नेक्स्ट सिचुएशन में भी डिस्टेंस सेम होगा, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस विल बी इक्वल, है ना। तो डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है बोलिए, स्पीड इनटू टाइम हमने बोला हुआ है, 4 गुने समय होता है। अभी फिलहाल हम लोग लिखना चाह रहे हैं स्पीड, किस स्पीड से फर्स्टली गया बताइए, पहले गया 20 के स्पीड से गया, है ना। क्या टाइम लिया, तो टाइम टी मिनट लगता उसको करेक्ट टाइम पहुंचने में, लेकिन टी मिनट नहीं लगा, कितना लग गया, t + 11 मिनट। बोलिए 11 मिनट लेट हो गया तो एक्स्ट्रा लग गया ना, तो प्लस करेंगे, और पहले पहुंचता तो माइनस हो गया, पहले पहुंच गया तो माइनस करेंगे। देखिए t + 11 ये मिनट में होगा ना, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना नहीं भूलिए। वैसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे प्रॉपर यूनिट का ध्यान रखिए थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, सेम डिस्टेंस को कवर किया 30 के स्पीड से, तो कितना टाइम लिया, t टाइम करेक्ट टाइम होना चाहिए था, लेकिन 9 मिनट पहले पहुंच गया, 9 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो t - 9 करेंगे, ये मिनट में होगा। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर जो डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर पर आवर इंटू आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इंटू आवर। अब इसको सॉल्व करें, ये तो लिखते ना लिखते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाद के लिए बस फ़र्क पड़ता है। अब 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब इधर लेफ्ट में 2 से, तो 2t + 22, 2 × 11, 3t - 27। अब क्या करें इसमें, इसको t को एक तरफ ले आइए और नंबर को एक तरफ ले आइए। इसको लेके आए तो -t हुआ, इसको लेके गए तो -27 - 22 -49। ठीक है, हम यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। एक बार हम इस साइड में लिख रहे हैं, t = कितना आ गया, 49। t को मिनट में कैलकुलेट किया था, सपोज किया था, मान लिया था, तो t = 49 मिनट। तो 49 मिनट करेक्ट टाइम हुआ ना, 49 मिनट करेक्ट टाइम हुआ। अब डिस्टेंस निकालने के लिए कहीं भी रख दीजिए, डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, बात बराबर होगा ना। तो देखिए 20 × t का वैल्यू कितना, 49 + 11, लेकिन ध्यान रखिएगा 60 से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। 20 × ऊपर ये भी 49 + 11 60 डिवाइड बाई 60 कितना हो गया, 60 60 कैंसिल, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हम अभी इसको इतना कह सकते हैं, और यही t को आप इसमें भी रखते तो भी वही आंसर आता, क्योंकि t का वैल्यू क्या है बोलिए, 49 - 9 40, तो 30 × देखिए इसको हम लिखते हैं अगर 30 × 40 डिवाइड बाई 60, 32 जा 220 जा, फिर भी 20 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना, वो तो चेंज करेगा नहीं, है ना। तो ये बेसिक समझ में आ गया होगा सबको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया जो अभी हमने बताया।
अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बता रहे, ध्यान से समझिएगा। इसमें ना जो कुछ भी जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ पूछे, बहुत बार हो सकता है डिस्टेंस ही पूछेगा, बहुत बार हो सकता है टाइम ही पूछेगा। तो अभी पहले क्वेश्चन जो था उसको पहले एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसके स्पीड से जा रहा है 11 मिनट, लेट हो रहा था, 30 के स्पीड से जा रहा है तो 9 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। ये लेट हो गया, ये अर्ली, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बस वो फॉर्मूला है क्या, तो स्पीड इनटू टाइम, ये तो जानते हैं, बट यहाँ तो दो अलग अलग स्पीड है ना, तो क्या करना है इसमें, स्पीड को लिखना कैसे है, तो S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 का मॉड, या तो कह सकते हैं दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे लिखिए प्लस में, और नीचे T मतलब टाइम इंटरवल, समय अंतराल, टाइम इंटरवल, समय अंतराल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे देखिए अभी देखिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो स्पीड क्या क्या था 20 इंटू 30, दोनों का डिफरेंस नीचे लिख दीजिए प्लस में 10, 30 और 20 का डिफरेंस 10 इंटू टाइम इंटरवल में ध्यान रखिएगा यहाँ 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा, हो सकता है दोनों सिचुएशन में लेट हो जाए, दोनों सिचुएशन में अर्ली पहुंच जाए, हो सकता है एक बार लेट हो अर्ली हो, एक बार अर्ली हो दूसरी बार लेट हो। तो सेम सिचुएशन में हमेशा माइनस करना है, क्या माइनस करना अभी बताएंगे, अपोजिट में हमेशा ऐड करना है ना। अपोजिट को हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से मानिए, तो सेम पोल एक दूसरे को दूर भगाता है तो माइनस करना है, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो ऐड करना है। तो याद रखने के लिए कि अपोजिट है तो ऐड करना है। तो यहाँ देखिए लेट अर्ली, जल्दी पहुँच गया, पहले देरी से पहुंचा, पहले पहुंच गया, तो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो 11 प्लस 9 कितना 20, लेकिन यूनिट का ध्यान रखिए 20 मिनट है, इसको आवर में बदलना नहीं भूलिएगा, तो 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 2 जा है ना, 2 30 जा, 30 से 30 कैंसिल, कितना हो गया 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, टाइम निकालना है तो क्या करना है। अभी देखिए 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया था, 11 मिनट लेट पहुंचा था, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया तो 9 मिनट अर्ली पहुंचा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका समझा दिया, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के बीच का डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, इनटू टाइम इंटरवल के लिए अपोजिट कॉम्बिनेशन है ऐड कीजिए, 11 प्लस 9 20, लेकिन मिनट में इसको आवर में बदलना नहीं भूलिएगा, 23 जा 3 10 जा 30, बच गया 20 किलोमीटर, ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब जो करेक्ट टाइम निकालना है, करेक्ट टाइम, उसको भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा एकदम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है करेक्ट टाइम निकालने का, कुछ मत कीजिए, 20 किलोमीटर पर आवर 11 मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना होगा 220, 30 मल्टीप्लाई बाई 9 270, और इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यही कॉम्बिनेशन बताएगा। कॉम्बिनेशन अगर अपोजिट है तो ऐड कीजिए, अगर कॉम्बिनेशन सेम है तो माइनस कीजिए। तो 490 हो गया,
तो 490 तो ऊपर लिखिए और इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस लीजिए हमेशा। किसका? इसका डिफरेंस लीजिए। कितना होगा? 10। 10 से डिवाइड कीजिए तो 49 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 49 मिनट करेक्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और है इसमें, इस टाइप में, तो उस क्वेश्चन पे आपको हम बताएंगे तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखिए, एक लड़का अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना, अ बॉयज मूविंग टू द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन रीच 12 मिनट लेट, एंड इफ ही cover the same distance with speed of 40 km per hour, then reach 16 minutes early, then find the distance between home and school and also find the correct time of reaching। ठीक है, पहुंचने का सही समय। बस एकदम ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट लेट हो रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब जा रहा है तो 16 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। ठीक है, तो तरीका क्या? तो डिस्टेंस अभी बताया था। डिस्टेंस के लिए क्या करना है? तो डिस्टेंस होता क्या है, एकदम ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग स्पीड है, तो कैसे करते हैं सॉल्व? 2 अलग अलग स्पीड को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं इनटू। अब टाइम, ये तो स्पीड का हो गया। अब टाइम का, तो टाइम इंटरवल बोलते हैं उसको। अपोजिट है और लेट अर्ली है तो इसको ऐड कर देंगे। 12 16 कितना? 28 डिवाइड बाई 60 करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 32 जा, है ना, 2 से 14 टाइम्स, 10 से 4 टाइम्स, 14 4 जा 56। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 56 किलोमीटर आ गया। अब टाइम, करेक्ट टाइम निकालना है, तो करेक्ट टाइम निकालने के लिए जब दिमाग में जा रहा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए 16 4 जा 640, इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यही कॉम्बिनेशन बताएगा। ये कॉम्बिनेशन अपोजिट है तो ऐड करेगा। तो 360 प्लस 640 कितना होगा? 1000 डिवाइड बाय इसका डिफरेंस, जो स्पीड का डिफरेंस था 10 से डिवाइड कीजिए तो 100 मिनट। ध्यान रखिएगा ये मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट में अर्ली लेट हुआ था। मिनट को, इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर 40 मिनट या तो 100 मिनट, जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो डिस्टेंस आ गया 56 किलोमीटर और ये आ गया 1 आवर 40 मिनट। ठीक है, देखिए इसको देखिए। इसमें इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड की चाल से जाता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर क्या कर रहा है? लेकिन वह अपने घर से स्कूल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब भी वह 8 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए दोनों स्थिति में लेट हो रहा है ना, दोनों सिचुएशन में लेट हो रहा है। देखिए लेट हो रहा है, यहाँ भी 8 मिनट लेट हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, लेट हो दोनों में, तो क्या करना है वो बताया था। सबसे पहले एक बार डाटा लिख लीजिए समझने के लिए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा है तो कितना मिनट लेट हो रहा है? 20 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ कॉम्बिनेशन पर ध्यान रखिएगा, दोनों लेट हो रहा है। 50 के स्पीड से जा रहा है तो 8 मिनट लेट हो रहा है ना। तो डिस्टेंस के लिए वही तरीका अपनाना है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 2 अलग अलग है, ये S1 है, ये S2 है। तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। 50 और 40 का डिफरेंस 10 है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 8 को सोचेंगे, तो ये अपोजिट होता तो ऐड करते, लेकिन सेम है
तो माइनस होगा ना, लेट लेट है तो माइनस, माइनस में जो ज़्यादा उसमें से कम को माइनस करिए। तो 20 और 8 का डिफरेंस कितना 12, लेकिन 12 मिनट है तो 60 से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। तो देख लीजिए 12 5 जा 5 इंटू 10 50, तो कितना किलोमीटर हो गया 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस हो गया। अब करेक्ट टाइम, सही समय क्या होगा पहुंचने का। करेक्ट टाइम के लिए तरीका वही अपनाना है, 40 20 जा 800 58 जा 400, लेकिन ये लेट कम्बिनेशन है तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, सेम कम्बिनेशन में माइनस होगा। जैसे यहाँ माइनस किया था यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 800 और माइनस 400 कितना हो जाएगा 400। किससे डिवाइड होगा, इसके डिफरेंस से। इसका डिफरेंस कितना 10, तो 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो डिस्टेंस होगा वो कितना किलोमीटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डिस्टेंस होगा कितना किलोमीटर होगा 40 किलोमीटर, और करेक्ट टाइम जो होगा पहुंचने का वो 40 मिनट। ठीक है, सब आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, एकदम सेम दिखेगा। अब क्वेश्चन क्या है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 5/7 भाग से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह उसी दूरी को अपने वास्तविक चाल से तय किया होता तो कितना देर में पहुंचता। अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस at 5/7 of his original speed and reaches 20 minutes late. If he had covered the same distance with his original speed, then in how much time would he reach? क्वेश्चन ये है कि कोई आदमी किसी निश्चित दूरी के 5/7 भाग को, किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 5/7 भाग से तय करता है, 5/7 से कवर करता है, तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट लेट हो जाता है। तो कह रहा कि नहीं, अगर वो अपने रियल स्पीड से ही सेम डिस्टेंस को कवर करता तो कितना टाइम में पहुंचता, ये पता करना है बस। ठीक है, एकदम से एकदम नॉर्मल है। देखिए नॉर्मल का मतलब, पहले तो एकदम से नॉर्मल समझिए। सपोज कीजिए उसका ओरिजिनल स्पीड x है और करेक्ट टाइम पहुंचने का कितना था t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x इंटू टी, टी मिनट मान लीजिए, है ना। सेम उसी प्रकार से अब स्पीड 5x/7 से जा रहा है, x के 5/7 से जा रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है, तो t मिनट नहीं ले रहा है, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। हम xt लिया, 20 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सॉरी 60 से डिवाइड यहाँ भी करते हैं यहाँ भी करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो सेम है तो यहाँ से x कैंसिल हो गया। देखिए ये 7t हो गया और यहाँ से 5t और 100, t को एक तरफ ले आइए, 2t हो जाएगा, माइनस होगा तो साइड चेंज करता है, साइन चेंज करेगा। t = 100/2, 50 मिनट। t को हमने माना था कि ओरिजिनल स्पीड से जब जाता है तो उसको t मिनट का टाइम लगता है, और यही पूछ रहा है 50 मिनट। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाना है, देखिए एकदम बहुत आसान है। रियल स्पीड और करेंट स्पीड, मतलब चेंज किया हुआ स्पीड। रियल स्पीड अगर 1 है तो ये 5/7 से जा रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7:5 होगा स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:7 होगा। हमने बताया था स्टार्टिंग में, स्पीड के रेशियो में, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो में क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 7:5 का रेशियो है, मतलब रियल स्पीड अगर 7 है तो करेंट स्पीड क्या होगा, चेंज स्पीड क्या होगा, है ना। 5/7 से जा रहा है तो 5 होगा, तो इसका टाइम के बीच में रेशियो क्या होगा, तो स्पीड 7:5 है तो 5:7 होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ क्या है 2 यूनिट। क्या इसी के बराबर 20 मिनट है, क्या 20 मिनट है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 10 मिनट के, तो 5 यूनिट क्या होगा 50 मिनट। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और 7 यूनिट क्या होगा 70 मिनट। देखिए क्या पूछ रहा था, रियल स्पीड से जाता तो कितना टाइम लेता, तो 50 मिनट का टाइम लेगा, है ना। और चेंज स्पीड से जाएगा तो 70 मिनट। खुद सोचिए 50 से 70 मिनट लग रहा है, मतलब 20 मिनट लेट हो रहा है। अगर करंट से जाता मतलब 5/7 से जाता, तो इसका मतलब ये सेकेंड मेथड जो है ये बहुत यूजफुल होगा, बिना एक्स के मान के भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ें। अब सेम क्वेश्चन को एक थर्ड मेथड बता रहे हैं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। इसमें जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है रियल स्पीड का, ओरिजिनल स्पीड का, 5/7 पार्ट, बस इस फ्रैक्शन से काम चलाइए। 5 और 7 का डिफरेंस लिखिए कितना, 2 = 20 मिनट कीजिए, जितना मिनट लेट या अर्ली हो रहा है उसको कीजिए। यहाँ से 1 = 10 मिनट कीजिए, तो अब 5 = क्या होगा 50 मिनट, और 7 = क्या होगा, 7 का 10 टाइम्स कीजिए 70 मिनट। इसमें हमेशा याद रखिएगा 5/7 का जो फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला हमेशा रियल स्पीड से समय बताता है। ऊपर वाला जो आंसर देगा, दिस टाइम इज ऑलवेज सेम डिस्टेंस कवर्ड विथ रियल स्पीड, मतलब ऊपर वाला रियल स्पीड के साथ टाइम देगा तो 50 मिनट, और नीचे वाला चेंज स्पीड के साथ टाइम देगा तो 70 मिनट, है ना। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सेम। अब इसको देखिए, एक्स से नहीं करना है, एक्स से आप कर सकते हैं, वो सिखाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक बेसिक मेथड बताने का। उसके बाद आप उसको शॉर्टकट से भी चल सकते हैं। शॉर्टकट किसी कारण से आप मिस कर जाएं, वैसे तो मिस नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट को ध्यान रखना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है कभी, क्योंकि चेंज थोड़ा भी चेंज क्वेश्चन में आ जाएगा तो शॉर्टकट डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 50% अधिक से तय करता है ना। तो इसका मतलब जो स्पीड है ना, रियल स्पीड और करंट स्पीड के बीच में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, है ना। कर वास्तविक चाल के 50% अधिक से, तो वास्तविक चाल अगर 100 है तो ये 50% अधिक है तो 150 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2:3 होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। अब क्या कर रहा है, तय करता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। खुद देखिए, रियल से जाता तो 3 यूनिट का टाइम लेता, और करंट से जा रहा है तो 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट कम समय ले रहा है ना। तो 1 जो है यही 10 मिनट के बराबर है, तो 3 किसके इक्वल होगा 30 मिनट। और पूछा क्या है रियल स्पीड से, क्या पूछा है रियल स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 30 मिनट। इसी को हमने बताया था, याद होगा, देखो 50% अधिक, मोर। पहले तो इसका फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 50% होता क्या है 1/2। मोर और लेस अगर कभी है तो मोर है तो यहाँ प्लस करते हैं, लेस है तो माइनस, तो 2 + 1 कर देते हैं, 3 और नीचे 2, तो फ्रैक्शन 3/2 का आया। इस दोनों का डिफरेंस कितना है 1 के इक्वल, 1 10 के इक्वल कीजिए, तो ऊपर वाला रियल स्पीड से टाइम देता है, तो 10 टाइम्स कीजिए 3 को, तो 30 मिनट। हम यहाँ से भी इसको 30 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए